आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में फौजदारी के नए कवानीन पर अमल आवरी का लिया जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने मिशन युवा के तहत नौजवानों के सर्वे को बेरोजगारी पर काबू पाने की अहम सरगर्मी दिया करार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की तरफ से इंदराज शुदा बुनकरों में जदीद तरीन लूम्स तकसीम। और जम्मू कश्मीर में तवील खुशक साली अवाम के लिए बाइस तशवीश, माहिरीन ने माहौलियाती तवाजुन को बनाए रखने पर दिया जोर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में फौजदारी के नए कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लिया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर कई सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल खानों, मुकदमात और अदालती अमल में नए कवानीन की अमल आवरी की ताज़ा पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नए कवानीन की निस्बत से आम लोगों में जानकारी फैलाने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। एक अहम पेशरफ्त के तहत नौशहरा श्रीनगर में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ने आज कालीन बनाने वाले बुनकरों में स्टील से बने हुए जदीद तरीन 100 लूम्स तकसीम किए। ये बुनकर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर के साथ दरिशुदा हैं। इन लूम्स की मालियत 43,70,000 रुपये है। इस बारे में IICT के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, आज हमने बड़ी खुशूबी से और बड़ी ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर से 100 लोगों को सिलेक्ट किया है इन ट्रांसपेरेंट मैनर, जो हमें लिस्ट मिला था डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर। इस तरीके से हम 100 लूम बांटने वाले हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और अगर कॉस्ट देखेंगे इट इज 43,70,000। तो एक लूम हो गया 43,700 रुपए में। और जिसको हमने ये किया इट इज बिकॉज हमारे पास लूम थे 100 और कैंडिडेट्स आए थे 508, तो इसका बेहतरीन तरीका है ड्रॉ फ्लॉट्स। तो ड्रॉ फ्लॉट्स में हंड्रेड्स ऑफ आर्टिजन बहुत डिस्ट्रिक्ट से व्यूवर्स 300-400 की तादाद में आए थे हमारे इंस्टीट्यूट। उनके सामने इन ट्रांसपेरेंट मैनर उनके सामने हमने ड्रॉ फ्लॉट्स निकाले, उसमें हमने 100 लोगों को सिलेक्ट किया। इंशाल्लाह अभी 5 दिनों में हम एक और प्रपोजल भेज देंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को फॉर फंडिंग अंडर द रेलेवेंट स्कीम, जहां से जो हमारे लेफ्ट ओवर बंदे हैं तो उनको भी अकोमोडेट किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मिशन युवा के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के सर्वे को बेरोजगारी के मसले से निपटने की समत में एक अहम सरगर्मी करार दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में आज जम्मू में तमाम मुत्तलिकीन के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की, जिस दौरान 1 माह तक किए गए इस सर्वे के नताइज का जायजा लिया गया। इस सर्वे के दौरान 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद का इंदराज कराया गया है। जम्मू कश्मीर में खुशक साली की सूरत हाल बनी हुई है और रवां बरस के दौरान बारिश में खातिर खाह गिरावट दर्ज की गई। मौसमी सरमा में बर्फ की बहुतात के लिए मशहूर कश्मीर वादी, खत्ते चिनाब और पीर पंजाल के इलाकों में इस साल बर्फबारी भी तवक्कुआत के बरक्स निहायत कम रही। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। बारिश और बर्फबारी में नुमाया गिरावट और आबहवा में तब्दीली यहाँ के हसास माहौलियाती निजाम को पहुँचाए गए नुकसान का शाखसाना माना जा रहा है। इस सिलसिले में जब हमने इंग्लैंड फोन करके अर्जियाती साइंस के माहिर और अवंतीपोरा में कायम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू से बात की, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में माहौलियाती तवाजुन में बिगाड़ और आबहवा की तब्दीली के मुज़मरात नीज इन मसाइल पर काबू पाने के मौजू पर बात करते हुए कहा, पिछले 6 साल से जो स्नोफॉल जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंडियन हिमालयाज में जिस नॉर्मल ट्रेंड्स थे वो डिसरप्ट हुए हैं, बहुत कम पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, जैसे अफॉरेस्टेशन, जितने ज्यादा हम पौधे लगाए उतना अच्छा है। आप देख लीजिए श्रीनगर में कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ने का मतलब है कि हम ज्यादा डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा इमिट हो, तो उस वजह से बहुत से
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर, विंटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म इंक्लूडिंग। ग्लोबल लेवल पर इसके बहुत से स्ट्रेटजीज बन रही है, पिछले बहुत सालों से इस पर काम हो रहा है, लेकिन लोकली भी जम्मू कश्मीर की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज करनी चाहिए। जैसे अफॉरेस्टेशन, जितने ज्यादा हम पौधे लगाए उतना अच्छा है। ये जो सारे स्ट्रेटजीज मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए सेक्टर वाइज, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए सो एज टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने गुलमर्ग में बर्फ की मुनासिब मिकदार न होने के पेश नजर खेलो इंडिया सरमाई खेलों के 5वें एडिशन के दूसरे मरहले को मुअख्खर किया है, जो वहां 22 से 25 फरवरी तक तय थे। उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमतें, माहौलियाती कारकुन, सिविल सोसाइटी और आम लोग सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए माहिरीन की तरफ से दिए जा रहे मशवरों और तजावीज पर मिनोअन अमल आवरी यकीनी बनाएंगे, जो कि कुर्रे अर्ज पर बनी नवा इंसान की बका के लिए निहायत जरूरी है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुसलसल खुशकसाली के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि साफ व शफाफ नदी नालों, दरियाओं और झीलों के खुश्क होने में बराह रास्त इंसानी वजूहात कार फरमा हैं, जिनसे बाज आने की ज़रूरत है। इस दौरान गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के बारे में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि इस सूरत हाल के लिए कई अनासिर जिम्मेदार हैं। जो ड्राई स्पेल है वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है, और कमिंग डेज में खासकर 19-20 के दरमियान एक स्पेल है, और इसी तरह 25-26-27 के दरमियान भी जो है एक स्पेल के चांसेस हैं। वेट स्पेल खासकर अभी एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं, और जो नेक्स्ट स्पेल है पोटेंशियल है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। इस पर जो कंडीशंस आज के हैं, इस हिसाब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं विंटर में, खासकर जनवरी फरवरी के महीने में। वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब तक फिलहाल नहीं आए, एक्सेप्ट 1-2 स्पेल हुए, और उसके साथ साथ जो फीबल डब्ल्यूडीज भी आए कुछ, तो उसके कारण जो हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में देखी गई, तो वो बर्फबारी भी कहीं न कहीं टेम्परेचर काफी ज्यादा एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि जो ऑलरेडी बर्फ हुआ है उसको भी ये रैपिडली पिघलने में कहीं न कहीं भरपूर ये मदद कर रहा है। दरियासना जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आबी वसाइल को महफूज करने पर जोर दिया है। वो राजस्थान के उदयपुर में पानी से मुतल्लिक रियासती वज़रा की 2025 की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की आबी पॉलिसी को उजागर करने के अलावा आने वाली पीढ़ियों के लिए आबी ज़खायर की देरपा निज़ामत के सिलसिले में यूटी में किए जा रहे इक़दामात का खुलासा किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फन व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपने असल पैराए में नई नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। शोबे खबर के साथ बात करते हुए वादी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ ड्रामा नवीस और अदाकारी के फ़न के माहिर अय्याश आरिफ ने इस बारे में अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। कश्मीर का कल्चर और इसकी रिवायत दुनिया की अजीम तरीन रिवायतों में से है। इस खूबसूरत वादी के खूबसूरत फूल हमेशा अपनी महक से दुनियाए फिक्र को दावत फिक्र देते आए हैं। खासकर हमारा इल्म, हमारा अदब, हमारी मौसीकी, जिसमें सूफियाना मौसीकी और लोक संगीत शामिल है, ने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना एक खास मकाम हासिल किया है। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम इस विरसे को और तक़वियत दें, इसे और प्रमोट करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो जाएं। फौज ने कहा है कि वो वादी को मिलिटेंसी से पाक करने के अज़्म पर कायम है। चिनार कौर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चित्रागाम शुपैया में एक IED को नाकारा बनाकर एक मुमकिना वारदात को टाला है। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की तरफ से दीही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू में 20 फरवरी से 1 मार्च तक एक सरस मेला मुनक़द किया जा रहा है। इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे सरस का नाम दिया गया है,
اور اس ایونٹ میں کے دوارا جو ہماری گرامین عورتیں ہیں وہ اپنے بنائے گئے پروڈکٹس، جو بھی ان کے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں، ان کو ایک پردرشت کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک کی سیل کاؤنٹر کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ایونٹ ہر سال آرگنائز ہوتا ہے، ایک بار کشمیر میں اور ایک بار جموں میں۔ سرس کشمیر ہم آلریڈی آرگنائز کر چکے ہیں، اب ہم سرس جموں کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں، اور اس میں لگ بھگ 20 اسٹیٹ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایونٹ ہم کلا کیندر جموں میں 20 فروری سے 1 مارچ تک 10 دن کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں۔ میں JNK کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ان کی شمولیت کہیں نہ کہیں ہماری گرامین عورتوں کا اتساہ بڑھائیں گے۔ گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز جموں کشمیر کے سیکرٹری نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ لینڈ پولنگ سمیت شہری منصوبہ بندی سے متعلق پالیسی میں مجوزہ تبدیلیوں کو روبہ عمل لانے سے پہلے تمام متعلقین کے ساتھ وسیع مشاورت کرے۔ سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سرگرم کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ میرا یہ دृढ़ وشواس ہے کہ ہمارے سماج کے پاس ان گمراہ یواؤں کو صحیح راستے پر لانے کا سامرتھ ہے۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ اس تعلق سے جب ہم نے تھیٹر کے ایک معروف فنکار شبیر حقاق سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہمارے سماج میں گوناگو مشکلات پہلے سے ہی ہیں، لیکن اب ڈرگ کی اس بدعت نے ہمارے سماج کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے آس پڑوس میں نظر رکھنی ہوگی تاکہ نئی نسل اس بدعت سے دور رہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو ہمارے نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، ان کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے مریضوں کو ہم صرف مجرم سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں انہیں مریض سمجھ کے ہی ان کا علاج کرنا ہوگا۔ ان کی بہتر نگہداشت اور ان پہ کڑی نگاہ رکھنی لازمی ہے تاکہ ہم اپنے سماج کو مؤثر اور بہتر بنا سکیں اور آنے والی نسلیں پرسکون ماحول میں سانس لے سکیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، آس پڑوس میں سب کی طرف نظر رکھیں تاکہ اس بدعت سے ہم سب لوگ محفوظ رہیں۔ پولیس کی طرف سے سری نگر کے گھنٹہ گر لال چوک میں منشیات کے خلاف ایک جانکاری مہم چلائی گئی، جس کا مقصد منشیات کی لعنت پر قابو پانا اور عوام کو اس کے مضر اثرات سے باخبر کرانا تھا۔ یہ پروگرام SDPO کوٹھی باغ اور SHO میسوما کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کا ایک سیشن بھی منعقد کیا گیا، جس میں منشیات کے خلاف جانکاری عام کرنے میں ذرائع ابلاغ کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے جموں میں کلچرل اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیے گئے 3 روزہ جشن جموں کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے ثقافتی رشتوں کو مستحکم کرنے اور روایتی فنون کو تحفظ دینے میں مدد ملتی ہے۔ UP کے شہر پریاگ راج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک کروڑوں لوگوں نے تریوینی سنگم میں امرت سنان میں حصہ لیا ہے۔ یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا۔ سرکار نے الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ملک کے چیف الیکشن کمشنر کے بطور مقرر کیا ہے۔ یہ فیصلہ نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی 3 رکنی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران لیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹر وویک جوشی نئے الیکشن کمشنر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، البتہ بعض بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:12 پر اور غروب آفتاب شام 6:18 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک اور نظر۔
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में फौजदारी के नए कवानीन पर अमल आवरी का लिया जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने मिशन युवा के तहत नौजवानों के सर्वे को बेरोजगारी पर काबू पाने की अहम सरगर्मी दिया करार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की तरफ से इंदराज शुदा बुनकरों में जदीद तरीन लूम्स तकसीम। और जम्मू कश्मीर में तवील खुशकसाली अवाम के लिए बाइस तशवीश, माहिरीन ने माहौलियाती तवाजुन को बनाए रखने पर दिया जोर। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।